जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं न्यू ईयर की मुबारकबाद के साथ। तो आप सब लोगों को, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा नए साल की मुबारकबाद। खुदा करे कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियों का साल साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी जब भी कोई दुआ करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि जितने भी हाथ उठते हैं दुआ के लिए, कोई पता नहीं कि किसके लिए वो कबूलियत की घड़ी और अल्लाह ताला उसकी दुआ सुन ले। तो प्लीज़ जब भी आप लोग दुआ करें तो मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पूरी फैमिली को अपनी ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। तो जनाब, न्यू ईयर का आगाज़ करते हैं और मुझे आया है जी, मेरी एक कोलीग है, मेरी फ्रेंड है, उनकी तरफ से एक गिफ्ट। और इसमें था जी गिफ्ट कार्ड एंड साथ में थी जी चॉकलेट्स, और गिफ्ट कार्ड था जी टिम हॉर्टन्स का। सबको पता है कि मैं रोज़ कॉफ़ी पीने जाती हूँ, और जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज़ लोग हैं मेरे, उन सबको टाइमिंग का भी पता है कि इस टाइम पे गुल हमेशा घर में नहीं होती बल्कि टिम हॉर्टन में पाई जाती है। तो बस जनाब, आज मैंने ये ली, मेरी फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट आया तो मैंने ये रिसीव किया। तो अब जिब्राइल बड़ी एक्साइटेड थी, मैं खोलती हूँ तो गिफ्ट कार्ड था जी, $100 का गिफ्ट कार्ड था टिम हॉर्टन्स का। साथ में ये चॉकलेट्स का बॉक्स, और आपको पता लिंट चॉकलेट्स भी आपको पता हमारे घर में शौक से खाई जाती हैं। तो आपको ये गिफ्ट देख के पता चल रहा होगा कि जिसने भेजा है वो मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं। तो बस है ना, अब दिन का आगाज़ ऐसे मज़ेदार तरीके से हुआ, खूबसूरत सा गिफ्ट रिसीव करके। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं जी नाश्ते की तरफ, क्योंकि आज नाश्ता करना है और पराठे वगैरह बनाने का प्लान बना रही हूँ मैं। बच्चे भी एक्साइटेड थे कि अम्मा चले जल्दी से बना के दे दे नाश्ता। तो बस अभी नीचे जाते हैं, नाश्ता करते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये गिफ्ट आ गया था। तो अभी नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया, बच्चों की छुट्टियां हैं, और क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तो थोड़ा स्केड्यूल आपका डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा भी आजकल जो स्केड्यूल है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है। नाश्ते का टाइम डिफरेंट, खाने का टाइम डिफरेंट, सारी एक्टिविटीज़ का टाइम भी हो गया है डिफरेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अपने टाइम पे साथ साथ चल रही हैं। तो नाश्ते में हम लोग क्या बनाने वाले हैं? नाश्ते में मैं चाय तो बना ही रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, साथ में बनाएंगे जी पराठे, और पराठों के साथ हमारे पास पड़े हैं जी 2-3 सालन पड़े हैं। उनमें से पूछ लूँगी जिस जिसने जो जो खाना है वो निकालते जाएंगे, और वो फिर हम लोग पराठे बना लेंगे। तो ये जो पराठों का सिलसिला है ना, वैसे तो दिल करता है कि रोज़ ही हम लोग खाएं, लेकिन आपको पता है जब पराठा खाया जाए ना तो उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती पूरा दिन कुछ खाने की। मैं तो ऐसी हूँ, मैं जिस दिन मॉर्निंग में पराठा पुड़ियाँ कुछ ऐसा खा लूँ ना, तो पूरा दिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है। हालांकि ट्रस्ट मी कि मैं पराठा भी इतना थोड़ा खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी वही वाली बात कि जब आपको आदत नहीं होती आपके स्टमक को, तो कोई भी हैवी चीज़ आपको बॉदर करती ही करती है। तो बस मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज क्योंकि छुट्टी का दिन है और फिर रात को लेट हम लोग खाना खा लेंगे। आज हमारा प्लान था पिज़्ज़ा नाइट करने का, तो मैंने कहा रात को लेट खाएंगे हम लोग, क्योंकि वैसे तो आज संडे है लेकिन मंडे की चूँकि मुझे भी ऑफ़ है, बच्चों को भी ऑफ़ है, और तो जाना के बाबा को भी ऑफ़ है, तो हमने कहा लेट खाएंगे। और लेट ही हम लोग फिर अगर लेट खाने की रीज़न की वजह से अगर हम लोग अपने पराठों को खा सकते हैं तो ज़रूर खाते हैं। तो यही सोच के आज हम लोग नाश्ता कर रहे हैं जी पराठों का, पराठों के साथ सालन, और साथ में कुछ बच्चे लेंगे अंडे। और यकीन करें कि जैसी आई छुट्टियां गुजर रही हैं ना, मुझे एहसास भी नहीं हो रहा कि झटपट में टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और एहसास भी नहीं हो रहा कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। जब छुट्टियां हुई थी तो मैंने कहा तो हो 2 वीक्स की छुट्टियां हैं, और तो जाना को तो माशाल्लाह 3 वीक्स की छुट्टियां थी। लेकिन अब देख लें एक हफ़्ता कैसे गुजर गया, पता भी नहीं चला। एक्टिविटीज़, घर के काम, बाहर के काम, बच्चों के साथ टाइम के गुजरने का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो मुझे लगता है कि एक की है, अगर आप जल्दी नहीं ना उठते तो आपका पूरा दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता। घर के कामों में, कुकिंग में, बच्चों को देखभाल करने में अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो आपको वो दिन लंबा लगता है, आपको लगता है उस दिन में बरकत पड़ गई है। तो अभी चूँकि हम लोगों का रूटीन ख़राब हो चुका है, अभी 10 बजने वाले हैं तकरीबन, और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नॉर्मली 10 बजे मेरे घर के आधे काम हो चुके होते हैं। तो वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मेरा रूटीन अच्छा होता है कि मैंने जल्दी उठना है, घर के काम करने हैं, तो मुझे लगता है मैंने बड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव डे गुजारा है। लेकिन जब लेट उठते हैं, लेट नाश्ते होते हैं, लेट काम होते हैं, तो फिर पूरा दिन झटपट में गुजर जाता है। और विंटर का दिन तो वैसे ही इतने छोटे होते हैं, लाइक सही 4-4:30 बजे हमारे पास सूरज ग़रूब हो जाता है। उसके बाद लगता है कि आधी रात हो गई है। तो बच्चों की छुट्टियों के साथ ये कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान तो चल रहे हैं। सुबह देर तक बेड में स्टे कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर बेड में अगर स्टे कर भी रहे हैं ना तो उससे आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देख लें जनाब, मैंने 2 सालन निकाले हैं, मैंने चने निकाले हैं, और साथ में मैंने निकाला है जी कीमा। तो ये मिक्स करके ही सारे खाएंगे। थोड़ा थोड़ा सबने कहा कि अम्मा थोड़ा थोड़ा दोनों दोनों सालन दे दें, मैंने कहा चलें ठीक है फिर वही दे देती हूँ।
तो अभी ये सालन हम लोग करेंगे गरम, और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा जी हमारा, ये मेरा और नवीद दोनों का नाश्ता। ये दोनों, हम दोनों ने आधा आधा ये पराठा खाना है और साथ में हम लोग ये सालन खाएंगे, और ये हम लोग अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। तो ये नाश्ता मैं तो कर रही हूँ तकरीबन को पता नहीं कितने अरसे के बाद, लेकिन नवीद वीकेंड पे ज़रूर ये वाला नाश्ता करते हैं। वीकडेज़ में तो नहीं, लेकिन वीकेंड पे उनकी कोशिश होती है कि रात का बचा कोई भी सालन और साथ में ये मुझे पराठा बना के दे दे और मैं खा लूँ। तो बस ये भी देते हैं नवीद को, और उसके बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ जी बाहर। और ये क्लिप आज का नहीं है, ये क्लिप एक दिन पहले का है। और ज़रा आपको मैंने बाहर का व्यू चेक करवाना है। आप ज़रा ये देखें, खूबसूरती चेक करें, दरख्तों पे किस तरीके से स्नो जमी हुई है। और यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रस्ट मी, कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी मूवी के सीन में, और ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ भी रियल नहीं है। इतना खूबसूरत मौसम, और हालांकि सर्दी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पता नहीं नवीद ने मुझे टेक्निकल एक वो बताई थी कि टर्म किस तरीके से ये सब चीज़ें दरख्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर या इन चीज़ों पे जम जाती हैं। मैं इतनी टेक्निकल बात कहाँ याद रखूँ या बताऊँ, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न है कि ये सारा कुछ वाइट हुआ हुआ है। हालांकि सर्दी नहीं है, -10 -12 था टेम्परेचर, लेकिन आप देखें फॉगी हो रहा है। और यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं आगे, यहाँ पे एक ब्रिज है, वो ब्रिज दूर से नज़र ही नहीं आ रही। पाकिस्तान के लोगों को तो आदत है इस तरह से फॉग की, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं होती। हमारे पास तो जिस दिन फॉग आती है उस दिन हमारे पास वेदर एडवाइजरी आ जाती है कि फ़ॉग है, तो अपने रोड्स को आपने ट्रैवल करना है तो सब कुछ आप ज़रा देख के करें, क्योंकि डेंजरस हो सकता है। अगर आप हाईवेज़ पे हैं तो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता। तो ये देखें, ये है वो ब्रिज जो दूर से नज़र नहीं आ रही थी। इतना दूर भी नहीं है, मेरा ख्याल है आधा 1 किलोमीटर था जो हम लोग, जहाँ से मैं ब्लॉग बना रही थी, और आधा 1 किलोमीटर ये हमसे वे था, लेकिन सब कुछ छुपा हुआ था। तो अब आप देख लें जनाब, हम लोग बाहर निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? पहले हम जाएंगे कॉस्को। कॉस्को क्यों जाना है वो अभी आपको रीज़न पता चल जाएगी। अगले कुछ दिनों में घर में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला जब वो व्लॉग्स आएंगे तो आपको स्लोली स्लोली चीज़ों का पता चलता जाएगा कि हम लोग घर में क्या करते फिर रहे हैं। तो आजकल मैं इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा बिजी हुई हूँ क्योंकि हम लोग घर में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ रेनोवेशंस हो रही हैं, कुछ हम लोग वो कहते हैं ना, चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं। तो सारी चीज़ें आपको स्लोली स्लोली दिखाऊंगी। काफ़ी कुछ घर में चेंज होने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला आप जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगले हफ्तों में कुछ आपको ऐसे व्लॉग्स नज़र आएंगे जिसमें आपको मेरे घर में बड़े मज़े मज़े के पॉजिटिव और ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस नज़र आएंगे। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैंने घर में कुछ इस तरह से चेंज नहीं लाया था। और अब नवीद और मैं, हम दोनों का मिजाज जैसा कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग आ गए हैं, अब स्टोर में आए हैं, कोई चीज़ देखते हैं, घर को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता कि मैं अपना कमरा दजाना को दे दूँ, दजाना के कमरे में खुद शिफ्ट हो जाऊँ, बैबरस को दे दूँ मेरा कमरा। लाइक यहाँ पे आपकी चीज़ें बड़ी वो होती हैं, सेट होती हैं, लेकिन उनके अंदर रह के आप लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप लोग को घर में वो नयापन कैसे ला सकते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें देख देख के इंसान बोर हो जाता है। मैं सच बताऊँ तो मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। एक टाइम था, अभी तो मैंने छोड़ दिया, एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करती थी, और उसमें मैंने इतना नुकसान करवाया कि लोग मुझे कहते थे कि तुम बिल्कुल ही ना, लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल वो बात ही नहीं है तुम्हारे जहन में, जो चीज़ आती है साल बाद चेंज कर देती हो। क्योंकि आपको पता है जब चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो नई चीज़ों की वैल्यू होती है। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान कमाया। तो जनाब अब हम लोग आ चुके हैं जी किधर, दजाना ने लेना था जी टिम हॉर्टन पे। दजाना गया टिम हॉर्टन पे और मैं बाहर खड़ी थी, और मैंने कहा आपको ये ब्यूटी दिखाऊं। ये ज़रा दरख्त देखें, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आर्टिफिशियल दरख्त है, ये रियल दरख्त है, और दरख्त के ऊपर सारी स्नो जमी हुई है। और आप ज़रा इसका व्यू चेक करें, मैं आपको बाकी ट्रीज़ भी दिखाती हूँ। लाइक मैं कहती थी जैसे ऊपर से वो लैंप्स ऑन हो रहे हैं ना, स्ट्रीट लैंप्स ऑन हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गए हैं, जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा सेट लगाया हुआ है और वहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग होने वाली है। सच में आप ट्रस्ट करेंगे, मैं कहती हूँ कि हम लोग जब मूवीज़ देखते थे ना, लाइक हॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, हम कहते थे किधर फिल्म करते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे होते हैं। तो जब से हम लोगों ने कनाडा को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि दुनिया में कितनी खूबसूरती है। आई एम श्योर कि हर जगह पे होगी, लेकिन मैं कनाडा की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो मैंने कनाडा को इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया था पहले, जैसे मैंने अब किया है इसको एक्सप्लोर। जितना जिसको आप चीज़ों को देखते रहते हैं उतना ही आपको उसकी खूबसूरतियों का एहसास होता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जब हम कनाडा में नए नए आए थे, तो क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने वसाइल नहीं थे कि हम लोग इसको एक्सप्लोर करते, इसकी खूबसूरती को देखते। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा
और अल्लाह ताला ने हमारे वसाइल में वो कहते हैं बरकत डाल दी और अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा। तो फिर चीज़ों को देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि नहीं भाई खूबसूरती तो भाई हद हुई बड़ी। अल्लाह ताला ने वाकई दुनिया में बहुत बहुत प्यारी प्यारी जगह बनाई हुई हैं। बस जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं जी पिज़्ज़ा शॉप पे और वहाँ से लेंगे पिज़्ज़ा। और आज मैं आपको डिटेल बताऊंगी क्योंकि जब भी मैं पिज़्ज़ा अपना दिखाती हूँ लोग कहते हैं प्लीज़ गुल बताएं आप पिज़्ज़े के लिए ऑर्डर क्या करती हैं। हमारा पिज़्ज़ा आपके पिज़्ज़े जैसा नहीं नज़र आता। जो लोग स्पेशली एडमिंटन में रहते हैं और उन्हीं स्टोर्स पे जाते हैं जैसे मैं पिज़्ज़ा बाई करती हूँ तो वो कहते हैं हमारा पिज़्ज़ा ऐसा नज़र नहीं आता। तो प्लीज़ हमें गाइड कर दें कि आपका ऑर्डर क्या होता है। तो आज मैं पिज़्ज़ा पिकअप करती हूँ। पिकअप करने के बाद मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ कि मेरे पिज़्ज़े का ऑर्डर मैं कैसे देती हूँ। थोड़ा थोड़ा लाइक वो कहते हैं ना कि कस्टम करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कहती कि ये मुझे पिज़्ज़ा दे दें। जी ये है हमारा जी आज का पिज़्ज़ा जो हम खाने लगे हैं। और आप सब लोग कहते हैं कि गुल आप प्लीज़ बताएं कि आप ऑर्डर कैसे देती हैं, आपका पिज़्ज़ा बड़ा यमी यमी लगता है। तो ये वाला जो हमारा पिज़्ज़ा है इसका मैं ऑर्डर देती हूँ चिकन तंदूरी चिकन हैलापिनो एंड ग्रीन रेड अनियंस स्पाइसी एंड लेस चीज़। ये मेरा ऑर्डर होता है। इसका दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं बोलती हूँ उनको कि मुझे चाहिए तंदूरी चिकन हैलापिनोज रेड अनियंस स्पाइसी एंड लेस चीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं खाती। इधर हम आ जाते हैं तो इधर वही वाली 3 टॉपिंग्स तंदूरी चिकन हैलापिनोज रेड अनियंस, लेकिन इसमें हम हाफ बनवाते हैं। हाफ ओनली चीज़ है और हाफ पे वो सेम टॉपिंग्स हैं। तो ये वाला जो है वो स्पाइसी होता है, ये वाला माइल्ड होता है। इसको हम स्पाइसी नहीं बनवाते अगर किसी ने नहीं खाना तो आप लोग हमेशा कहते हैं गुल प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ऑर्डर कैसे करती हैं, हमारा पिज़्ज़ा आप जैसा नज़र नहीं आता। तो ये लेस चीज़ डलवाएंगे ना तो आपका पिज़्ज़ा ऐसा नज़र आएगा। जब लोग बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा बनवाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि वो चीज़ की वजह से आपके जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं वो छुप जाती हैं। और ये हलाल है, हमारे घर के पास ही है, बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे है। तो हम लोग वहीं से जाते हैं, वीकली वहीं से हम पिज़्ज़ा लेते हैं।